से बहुत कम लोगों ने सिस्टर्स ऑफ मर्सी के बारे में सुना होगा। इनके नाम में भले ही मर्सी यानी दया का नाम जुड़ा हो, लेकिन इनका इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है। एक समय में ये संस्था छोटे और अनाथ बच्चों के लिए एक टॉर्चर सेंटर के रूप में जानी जाती थी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस संस्था के उसी काले इतिहास के बारे में बताएंगे जिसे जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। दोस्तों, रिलीजियस सिस्टर्स ऑफ मर्सी नाम की इस धार्मिक संस्था को साल 1831 में आयरलैंड के अंदर शुरू किया गया था। इस संस्था का आधार कैथरीन मकॉली नाम की एक कैथोलिक सिस्टर ने रखा था और उन्हीं को इसका फाउंडर माना जाता है। इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में मौजूद गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। दोस्तों, एक बार शुरू होने के बाद धीरे धीरे ये संस्था बड़ी होती गई और समय के साथ ये पूरे विश्व में फैल गई। आज पूरी दुनिया में इस संस्था के अनाथ आश्रम, स्कूल, कार्यशाला और बोर्डिंग स्कूल मौजूद हैं। और इस समय की अगर बात करें तो इस संस्था का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ नजर आता है। लेकिन दोस्तों, इस संस्था का रिकॉर्ड शुरुआत में इतना साफ नहीं रहा है, क्योंकि कई सदियों तक इस संस्था के अंदर छोटे छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था। और हाल में ही ये बात इस संस्था ने भी कबूल की है। दरअसल उस समय कैथोलिक सिस्टर बनने के लिए महिलाओं को एक पवित्र शपथ लेनी पड़ती थी, जिसमें वह अपना पूरा जीवन कैथोलिक धर्म के लिए समर्पित करने का प्रण लेती थी। सिस्टर कैथरीन मकॉली ने भी अपना पूरा जीवन कैथोलिक धर्म पर न्यौछावर करने का निश्चय किया था। इसके साथ ही वह गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने इस संस्था को बनाया था। और अपनी इस मकसद में कामयाब होने के लिए उन्होंने बहुत सी दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। ये महिलाएं काले और सफेद रंग का लिबास पहना करती थी, जैसा कि आज के जमाने में एक नन पहने हुए नजर आती हैं। और समाज सेवा करने वाली इन धार्मिक महिलाओं के समूह को सिस्टर्स ऑफ मर्सी के नाम से जाना जाता है। ये महिलाएं मुख्य रूप से सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चों और समाज द्वारा सताई गई कम उम्र की लड़कियों की मदद किया करती थी। ये सिस्टर्स इन जरूरतमंद लोगों को सड़कों और बाजारों से उठाकर अपने साथ अपनी संस्था में ले जाती थी, जहां इन बच्चों के रहने, खाने पीने और शिक्षा का इंतजाम किया जाता था। कुछ साल तक तो यह संस्था अपना काम ठीक प्रकार से करती रही, लेकिन साल 1841 में कैथरीन मकॉली की मृत्यु हो जाने के बाद इन संस्थाओं के अंदर का हाल पूरी तरह बदल गया था। जिस समय मकॉली का देहांत हुआ, उस समय इस संस्था में लगभग 100 सिस्टर्स मौजूद थी। इन महिलाओं का नाम भले ही सिस्टर्स ऑफ मर्सी था, लेकिन असल में इनके अंदर लोगों के लिए कोई दया या इंसानियत मौजूद नहीं थी। इन महिलाओं की क्रूरता का एक उदाहरण आयरलैंड के डबलिन शहर में मौजूद सेंट विंसेंट्स इंडस्ट्रियल स्कूल से लिया जा सकता है। यह एक ऐसा स्कूल था जिसमें समाज द्वारा ठुकराए गए गरीब, अनाथ, मजबूर बच्चों व महिलाओं को जगह दी जाती थी। क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल स्कूल था, इसलिए इसमें रहने वाले हर उम्र के लोगों को काम करना पड़ता था। और उस समय इस स्कूल को चलाने का काम सिस्टर्स ऑफ मर्सी किया करती थी। कई सालों तक इस स्कूल को लेकर सरकार को शिकायतें मिलती रहीं और आखिरकार साल 1900 में बहुत ज्यादा शिकायतें मिलने के कारण सरकार द्वारा इस स्कूल की जांच के आदेश दे दिए गए। दोस्तों, जब इस स्कूल की जांच की गई तो सिस्टर्स ऑफ मर्सी का असली चेहरा लोगों के सामने आया। जांच करने पर पता चला कि इस स्कूल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ जेल के कैदियों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ रहने वाले इन बच्चों से इतना काम कराया जाता था कि उनको एक पल के लिए भी फुर्सत में बैठने की अनुमति नहीं थी। और दिन रात काम करने की वजह से इन बच्चों के हाथों और पैरों में गड्ढे पड़ गए थे। ये निर्दयी सिस्टर्स बच्चों से ज्यादा काम करवाने के लिए उन्हें ठीक से सोने भी नहीं देती थी। इसके अलावा स्कूल के अंदर बेहद सख्त और क्रूरता भरे नियम बनाए गए थे, जिनमें बच्चों को एक दूसरे से बात करने और यहाँ तक कि हंसने की भी अनुमति नहीं थी। यदि कोई बच्चा गलती से भी किसी नियम को तोड़ देता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। दोस्तों, नियम तोड़ने पर इन बच्चों को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से टॉर्चर किया जाता था। ये सिस्टर्स इन बच्चों को ऐसी ऐसी सजाएं देती थी जो किसी जेल के कैदी को भी नहीं दी जाती हैं। बुरी तरह मारने और पीटने के अलावा बच्चों को लंबे समय तक भूखा रखना और ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे खड़ा करने जैसे सजाएं दी जाती थी। इन स्कूलों में होने वाले टॉर्चर का इन बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि वह जिंदगी भर इसके बारे में भूल नहीं पाते थे। दोस्तों, उस समय आयरलैंड में इस प्रकार के बहुत से स्कूल हुआ करते थे जिन्हें कैथोलिक चर्च और सिस्टर्स ऑफ मर्सी चलाया करती थी। क्योंकि उस समय लोगों में गरीबी काफी ज्यादा थी, इसलिए इन लाचार लोगों को मजबूरी में
इन स्कूलों के अंदर शामिल होना पड़ता था और बाद में इन स्कूलों से बाहर निकलने के बाद ये खुद पर